तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में। मैं हूं पलाश राव और आज मुकाबला है बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आईपीएल 2021 का। आज 36वां मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स। राजस्थान रॉयल्स के रजवाड़े तैयार है और दिल्ली कैपिटल में बहुत दम है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जो टीम है वो बहुत ही जबरदस्त। ये 2 सालों की पिछले 2 साल अगर उठाकर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में बहुत ही जबरदस्त एक नई टीम लग रही है और बहुत दम है इस टीम में। ऋषभ पंत वाली ये दिल्ली कैपिटल्स टीम है और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम है। तो आज डबल हेडर का मुकाबला है, 3:30 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा। लाइव एक्शन 3:30 बजे से होगा, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए कुछ खास शो लेकर आए हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल के माध्यम से। और मेरे साथ इस शो में चर्चा करने के लिए अनमोल जी इंडिया से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो वैसे आज दुबई में ही हूँ क्योंकि अबू धाबी में जो है मैं आज नहीं हूँ। कल था मैं अबू धाबी में, लेकिन आज दुबई पहुँच चुका हूँ। तो आज मैं दुबई से हूँ और मेरे साथ इंडिया में जो है इंडिया में जो स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वो स्टूडियो में बैठे हैं अनमोल जी। तो वहां से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पलाश जी। और सबसे पहले सारे सारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले वही काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, और कड़ा मुकाबला है अनमोल जी आज। तो आज का जो मुकाबला है दोनों टीमें बहुत ही अच्छी लग रही है, तगड़ी लग रही है। पिछला जो राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला खेलकर आई है तो उस मैच में भी महिपाल लोमड़ो एवन लुइस ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी वहां पे, और जॉस बटलर की कमी बिल्कुल भी नहीं खली। तो कैसे देखते हैं इस मुकाबले को आप? और यशस्वी जायसवाल ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, अगर आप भूले ना तो उनके भी 49 रन बहुत जरूरी थे जी हाँ, जो जी उन्होंने बिल्कुल। सीधी थी। तो जो यशस्वी जायसवाल की इनिंग थी, लोमरोल ने जो फायरिंग हिटिंग जो दिखाई थी, 4 छक्के उन्होंने जड़ दिए थे। और जो इवन लुइस ने शुरुआत करके दी थी बहुत लाजवाब थी। राजस्थान रॉयल्स कुछ हद तक अभी सेटल टीम नजर आ रही है, लेकिन बॉलिंग में अभी भी कंसर्न्स साफ साफ दिख रहे हैं। कार्तिक त्यागी अगेन अ स्टार, जिस तरह से उन्होंने लास्ट ओवर डाला। उसके अलावा देखे मुस्तफिज और क्रिस मॉरिस पे टीम की बॉलिंग पे ज्यादा भार आ गया है और चेतन सकारिया थोड़ी बहुत बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरा आज एक चेंजेस करने का मन है। मैं रियान पराग को आज बाहर देखना चाहता हूँ एंड आई वांट एक चेंज, शिवम दुबे टू कम इनटू द टीम बिकॉज देखो शिवम दुबे आपको एक बेहतरीन जी हाँ, एक्स्ट्रा। आप हाँ बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल। आज एक्स्ट्रा ऑप्शन तो उतने खास दिखाई नहीं दे रहे इस टीम में। हालांकि जो बात की आपने शिवम दुबे की, तो शिवम दुबे भी वैसे एक अच्छे ऑलराउंडर है। तो शिवम दुबे भी बहुत अच्छे खास खिलाड़ी है। तो और आबू धाबी में खासकर क्योंकि आपको एक मीडियम पेसर की ज्यादा जरूरत होती है, रियान पराग की गेंदबाजी में वो कंट्रोल नहीं है जिस कंट्रोल की आपको जरूरत है। वहीं पर महिपाल लोमरोल आपको एज अ सेकंड स्पिनर का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक ठाक स्पिन बॉलिंग वो कर। साथ ही साथ राहुल तेवतिया है जो आपको मैनेजेबल स्पिन बॉलिंग दे ही रहे हैं। तो शिवम दुबे, चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहमान, क्रिस मॉरिस और कार्तिक त्यागी, बहुत बढ़िया बॉलिंग अटैक हो जाएगा। साथ ही साथ सिक्स्थ और सेवेंथ बॉलर के रूप में राहुल तेवतिया और साथ ही साथ ये महिपाल लोमरोल का रोल होगा। तो इससे राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही ज्यादा इंप्रूव नजर आएंगी। दोनों की गहराई बहुत इंप्रूव नजर आएगी और मैं यही चाहता हूँ कि शिवम दुबे रहे आज। जिस तरह से कल महिपाल लोमरोल ने उस दिन इनिंग्स खेली थी, शिवम दुबे भी उसी तरह की क्षमता रखते हैं और उम्मीद यही है कि क्या शिवम दुबे भी उस तरह की क्षमता दिखाए। जी हाँ, मुकाबला आज अबू धाबी में है। तो अबू धाबी की तो पिच ठीक उसी तरह है, उस मैच की तरह ही इस मैच में भी अबू धाबी की पिच खिलने वाली है। और यहाँ पर स्पिनर्स थोड़े बहुत इफेक्ट देते हैं अपना, थोड़ा बहुत मदद उनको मिलती है। तो बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी मदद है इस पिच में। और
मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम यहाँ पर बादल पूरे साफ है, बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। तो आज अनमोल जी, अगर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ अगर नजर डाला जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में कोई आप बदलाव देखते हैं आज? जी, अगर कुछ चीज टूटी ही नहीं तो उसे जोड़ना क्यों? सबसे पहली बात, क्योंकि आपकी टीम एकदम सेटल्ड है, कोई बदलाव की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है दिल्ली कैपिटल्स के। अगर टीम के लिहाज से देखें, दिल्ली कैपिटल्स इज अ वेरी बैलेंस स्क्वाड। जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को फाइंड किया हुआ है, धन्यवाद है। कहना होगा कि दिल्ली कैपिटल्स की जो पूरी की पूरी टीम, जो यूनिट है, जिस तरह से उन्होंने खुद को बनाया हुआ है, मुझे लगता है कोई चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक चेंज करना भी है तो एक ही चेंज बनता है। अगर आप चाहो तो सिमरन हेटमायर को हटा के आप स्टीव स्मिथ को ला सकते हो, जो आपकी बैटिंग को एंगरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं करना। जी बिल्कुल, जो कोई भी चीज होती है वो टूटी ही नहीं तो उसे जोड़ने की जरूरत ही नहीं होती है। और दिल्ली कैपिटल्स लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है, तो कुछ इसमें बदलाव की गुंजाइश ही नहीं दिखाई देती है। राजस्थान रॉयल्स का तो बदलाव आपने बता ही दिया, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं भी दिल्ली कैपिटल्स में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहूंगा। राजस्थान रॉयल्स में हालांकि जो आपने कहा कोई बदलाव के साथ मैं भी सहमत हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आज अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर टॉस जीतती है कोई भी टीम, ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी लेना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है टॉस जीतकर क्या लेना चाहेंगे यहाँ पर? गेंदबाजी, क्योंकि ड्यू जो हमने पिछले मैच में देखा उसका इफेक्ट है। आप क्या अबू धाबी में खुद थे लाइव जब हमने देखा, मुंबई ने 155 पोस्ट किया और कोलकाता ने 156 धड़ल्ले से चेस कर दिया 15.1 ओवर में ही। तो वहां से बात साफ साफ है कि ड्यू है यहाँ पे। और सेकेंड इनिंग्स में जो टीम बैटिंग करती है उस टीम को बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। प्लस ये गेम डे गेम है, तो सीन ये हो जाता है कि जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग कर रहा, थोड़ा किसी किसी टीमों को ये बेहतर भी हो सकता है कि, क्योंकि अगर कोई टीम पहले बैटिंग करती है वो थोड़ा टोटल पोस्ट करते हैं, क्योंकि जो फील्डिंग साइड है वो थक जाती है धूप में फील्ड करके। उसके बाद शाम के समय जो नमी होती है वो पिच में आ जाती है, स्विंग आ जाता है, तो शाम के समय जो सेकेंड बॉलिंग टीम है उसको हेल्प भी मिल सकती है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि शायद बैटिंग भी कैप्टन प्रेफर्ड करे, बट बॉलिंग इज ओवरऑल शायद ये आज के मैच में वो, क्योंकि ये मैच रात का नहीं है दिन का है, तो ड्यू का उतना सवाल रहेगा नहीं, तो शायद ज्यादातर कैप्टन बैटिंग ही प्रेफर करें। जी हाँ, संजू सैमसन के बारे में एक सवाल था मेरे जहन में कि संजू सैमसन के लिए अगर बल्लेबाजी का जो नंबर है, संजू सैमसन को खुद बल्लेबाजी का उनका जो नंबर खुद सेट करेंगे, वैसे वो अभी कप्तान है, तो बल्लेबाजी का उनका जो नंबर है, जिस नंबर पर वो बल्लेबाजी करने आते हैं, तो क्या उस नंबर से आप खुश है? जी, बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पे? आई थिंक जो आंकड़े और जो सक्सेस रेट बया करता है, जी हाँ, नंबर 3 संजू सैमसन के लिए बेहतरीन है। ये तो देखिए संजू सैमसन का नेचर ही रहा है कि एक दिन जीरो अगले गेम में हट सेंचुरी, उसके बाद फिर 3 जीरोस और फिर एक सेंचुरी। तो संजू सैमसन का ये नेचर है, वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहता है, बट नंबर 3 इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर संजू सैमसन, क्योंकि वो दोनों सिचुएशंस में बेहतरीन प्लेयर है। अगर आपकी टीम को रन रोक मतलब आराम से बनाना है तो भी वो सिंगल डबल खेल के बना सकते हैं, और अगर आपकी टीम को अटैक भी करना है वन डाउन पे आके, तो वो वन डाउन पे अटैक ही कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन का नंबर 3 रहना ही बढ़िया। जी बिल्कुल, और दिल्ली कैपिटल्स में तो श्रेयस अय्यर भी वापस आ गया है, और ऐसा लगा ही नहीं कि श्रेयस अय्यर वापस आया है। ऐसा लग रहा था कि भाई श्रेयस अय्यर तो शुरुआत से ही टीम के साथ जुड़े हुए, टीम के साथ खेल ही रहे हैं, ऐसा लग रहा था, क्योंकि सेट होकर आए थे। 47 रन की पारी खेली थी, क्या पारी रही थी, क्या जबरदस्त पारी रही थी, लाजवाब फायरिंग उन्होंने की उस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने। तो श्रेयस अय्यर की कितनी तारीफ की जाए, जी, जितनी भी तारीफ की जाए। जी लेकिन जी। एक चीज है पता जी, श्रेयस अय्यर ने अच्छा बैटिंग किया। थोड़ी सी चिंता है पृथ्वी शॉ को लेकर मेरी ज्यादा है, क्योंकि 2 चौके मारने के बाद वो जिस तरह का शॉट खेल के खलील अहमद को आउट हुए थे, वो थोड़ी सी मेरी चिंताएं बढ़ाता है। अगर इस तरह की पिचेस में पृथ्वी शॉ ऐसे शॉट्स खेलकर आउट होंगे तो ये
अब देखिए वक्त के साथ पृथ्वी शॉ को मैच्योर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि अब लगभग 3 साल हो गए हैं पृथ्वी शॉ आईपीएल और इंटरनेशनल सर्किट पे है। उन्हें एक्सपीरियंस है, अब वो इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं, अनकैप प्लेयर रहे नहीं अब वो। तो देखिए एक टाइम पे आप वेंकटेश अय्यर से एक खराब शॉट खेल के आउट होना प्रेफर कर सकते हो, बट कोई प्लेयर जो 3-4 साल से लगातार अब हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट खेल रहा है, तो आप उससे इस तरह की इनिंग्स, आप इस तरह का शॉट खेल के, हाँ हालांकि पृथ्वी शॉ का नेचर ही वही है, बट फिर भी शॉट सिलेक्शन पे पृथ्वी शॉ को यहाँ पे थोड़ा काम करना जरूरी है। बिल्कुल सनी सर भी यही कह रहे थे कि शॉट सिलेक्शन, जिस समय ऋषभ पंत नए आए थे उस दौरान काफी दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज ये कह रहे थे कि शॉट सिलेक्शन सही होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब भी आप क्रिकेट में आप एंटर हो जाते हैं, आप बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री करते हैं, तो शॉट सिलेक्शन पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऋषभ पंत तो मैच्योर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन पृथ्वी शॉ को भी अब मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि काफी समय हो चुका है और अब तो विराट कोहली भी कप्तानी छोड़ने वाले हैं। तो अब टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत आगे ले जाएंगे टीम इंडिया को, लेकिन उसके पीछे पीछे पृथ्वी शॉ का ही नंबर है। तो अब पृथ्वी शॉ को मैच्योर होना पड़ेगा अनमोल जी। और प्रेडिक्शन टाइम, अब प्रेडिक्शन, राजस्थान रॉयल्स दिल्ली कैपिटल्स आज दोनों आमने सामने टीम हैं। तो पहला प्रेडिक्शन ये है कि भाई आज पहले बल्लेबाजी करते हुए जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो कितना यहाँ पर टोटल बोर्ड पर लगा पाएगी, क्या लगता है आपको? 160 से 170, आई थिंक 160 165 अगर कोई टीम पहुंच जाती है दोपहर के गेम में, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा बढ़िया टोटल होएगा, खासकर आबू धाबी की गर्मी को देखे तो। जी बिल्कुल। और टॉस कौन जीत रहा है आज? शायद आज राजस्थान रॉयल्स टॉस जीते, क्योंकि ऋषभ पंत का लक के साथ इतना अच्छा है नहीं। जी हाँ, टॉस भले ही हार जाएंगे, लेकिन टीम को नहीं गिरने देते, टीम को पार लगा देते हैं। और बहुत कप्तानी से भी बहुत मेहनत की है, कप्तानी में भी उन्होंने, और बल्लेबाजी में भी मेहनत कर रहे हैं ऋषभ पंत, तो मानना पड़ेगा ऋषभ पंत को। और आज उम्मीद करेंगे आप जैसा चाहते हैं जी वैसा हाँ, ही हो अनमोल अगर जी। आपको याद दिला दे तो सिर्फ एक कदम दूर है दिल्ली कैपिटल्स अपना क्वालिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए। अगर अगर आज का मैच दिल्ली कैपिटल्स जीत जाती है, तो पहली टीम बन जाएगी जो कि आईपीएल के लिए प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हो गई है, यानी 10 में से 8 गेम्स वो जीत जाएंगे। जी हाँ, और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, क्योंकि 14 अंक चेन्नई सुपर किंग के भी है और 14 अंक दिल्ली कैपिटल्स के भी है। तो आज अगर 2 अंक अपने खाते में ले लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स, तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच जाएगी और प्लेऑफ्स में पहली टीम बन जाएगी दिल्ली कैपिटल्स, जो प्लेऑफ्स में पहुंचने में कामयाब हो जाएगी इतने जल्दी। तो उम्मीद करेंगे आज का मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंच जाए। और आपको याद दिलाते हैं कि 1 साल होने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल को, 1 साल हो गया। तो इस पर हम एक शो लेके आने वाले हैं कल। आपके सामने एक शो लेकर आएंगे हम, और ये शो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि देश और दुनिया भर की जो भी क्रिकेट है और जो भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल या फिर हॉकी, जो भी होता है खेल, उस पर हम चर्चा करेंगे। और 1 साल इस चैनल को हो गया है, तो आपका जितना भी प्यार हमें मिला, बहुत अच्छा प्यार आपने दिया हमको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें अनमोल जी का बहुत योगदान रहा है। और आपको सुबह की खबर भी मिलती है, सूरज रंधई साहब हमारे जो खबरें देते हैं आपको सुबह की, स्पोर्ट्स की बात एपिसोड जो चलता है और 81 आपका अब योगदान, तक। पलाश जी का योगदान तो आप लोग भूलिएगा ही मत, क्योंकि एक समय पे जब हम लाइव आईपीएल पे करते थे, उसके बाद से बीच में 1-2 महीने हम लोगों ने काम करना छोड़ दिया था। फिर एक नए एनर्जी के साथ पलाश जी ने ही सब कुछ शुरू किया, और आपको भी आज से 60-70% वीडियो अगर आप देखो तो पलाश जी की आवाज के बिना वीडियो कंप्लीट ही नहीं होता है। तो पलाश जी का भी योगदान बहुत है इस चैनल के लिए। ये तो आपके बिना होना नामुमकिन था अनमोल जी, और आपका आपके ही वजह से हुआ है। और इतने सारे जो फैंस है, इतने सारे जो पब्लिक है, इनका प्यार जो मिला हम सबको, इनकी वजह से ये हुआ है सब कुछ। इनके बिना तो ये होना नामुमकिन है, क्योंकि जो दर्शकों का प्यार हमें मिलता है उससे जो है हमारा उत्साह बढ़ता है, इसी वजह से ये होता है। और इनके बिना ये कहा मुश्किल ही नहीं है।
तो जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो हमारे रोज के एपिसोड रोज के शो आप देखते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनमोल जी, शो समाप्त करें फिर आज का। जी हाँ, और शो को समाप्त करने से पहले आप लोगों के प्यार के वजह से ही आज पलाश जी अबू धाबी और दुबई के दौरे कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आप लोगों की ही कृपा है जो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। वरना हम लोग तो भाई आप जैसे ही नॉर्मल तरीके थे। और ये एक इंस्पिरेशन ही, ये बहुत ज्यादा प्रेरणादायी कहानी है जिसको शायद ही हम लोग एक साल पहले सोच सकते थे कि हम इस मुकाम पे खड़े होंगे, पर अब खड़े हैं। बहुत ही बड़ी खबर है। हमने शून्य से स्टार्ट किया और आज आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया है, ये आप लोगों की कृपा ही है। तो पलाश जी जी चलिए जी अब इजाजत ले लेते हैं दर्शकों से। जी जी, थैंक यू, सभी को धन्यवाद और सभी का शुक्रिया इतना हमें प्यार देने के लिए। और इतना प्यार हमसे आप करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।